नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रिजवान। आप देख रहे हैं इन्फो टिप टीवी। सोचिए, आपका पड़ोसी रोजाना आपसे हंसता मुस्कुराता मिलता है और रात के अंधेरे में वही शख्स इंसानों के गोश्त के टुकड़े कर रहा होता है, इन्हें फ्रीजर में महफूज कर रहा होता है और कभी कभार इन टुकड़ों को पकाकर खाने की कोशिश भी करता है। ये कहानी है एक 17 साल के लड़के जेफरी डायमर की, अमेरिका की तारीख का सबसे भयानक, सबसे खतरनाक कातिल। जेफरी डायमर 21 मई 1960 को पैदा हुआ। जाहिर ये आम सा बच्चा, लेकिन उसकी तन्हाई, माँ बाप की लड़ाइयाँ और डिप्रेशन ने इसे अंदर से तोड़ दिया। वो जंगलों में जानवरों की लाशें तलाश करता, उन पर तजर्बे करता और मुर्दा जिस्मों के अज़ा के साथ खेलता। जेफरी 17 साल का था जब उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली। 1978 में उसने अपना पहला कत्ल किया। स्टीवन बग्स, एक हिच हाइकर, जेफरी ने इसे लिफ्ट दी और उसे अपने घर ले आया। दोनों ने खूब शराब पी, मौसीकी सुनी, लेकिन जब स्टीवन जाने लगा तो जेफरी के अंदर छुपी हुई दरिंदगी बेदार हो गई। डामर ने उसे रोका और कहा, तुम ना जाओ, बल्कि यहाँ ही सो जाओ मेरे साथ। लेकिन वो ना माना। लेकिन जब वो जाने लगा तो पीछे से उसकी बेखबरी में डामर ने एक भारी डंबल से उसके सर पे वार किया। वो बेहोश हो गया। फिर डामर ने उसका गला घोंटा और फिर इसकी लाश को छुपाने के लिए टुकड़ों में काटा। हड्डियों को तोड़कर काट कर अपने गार्डन में दफन किया और बाकी हिस्से तेजाब में घोल दिए। दूसरा कत्ल 1987 में स्टीवन टोमी का किया। तकरीबन 9 साल के बाद जेफरी ने दोबारा कत्ल किया। स्टीवन टोमी नामी नौजवान को ये एक बार में मिला। ये उसको बार से घर ले आया। स्टीवन और जेफरी ने घर आकर खूब शराब पी और जेफरी ने एक नशा भी निकाला, जो खुद तो नहीं लेकिन स्टीवन को पिलाया। फिर जब जेफरी दूसरे दिन सुबह उठा तो देखा साइड में स्टीवन की लाश पड़ी हुई है और जेफरी को याद ही नहीं कि क्या हुआ। लाश के दिल और दीगर हिस्से निकाले, फ्रीजर में महफूज किए और पहली बार इंसानी गोश्त खाने की कोशिश की और फिर उसको पका के खाया। जेम्स डॉक्स्टेयर, 14 साल का लड़का, जिसे जेफरी ने घर बुलाया, से पैसे का लालच दिया, फिर नशा आवर चीज पिलाई, कत्ल किया और लाश के अज़ा के साथ शैतानी हरकत की। ये कत्ल उसने 1991 में किया। रिचर्ड गुरेरो एक 22 साल नौजवान था। जेफरी ने खूबसूरती से इसे बहलाया, कत्ल किया, उसका दिल निकाला और उसको महफूज किया फ्रीजर में और इसके जिस्म पर कई दिन तजर्बे करता रहा। एंटोनी सेज, एक 24 साल का मॉडल, जेफरी ने इसको अपने घर बुलाया, इसको नशा करवाया, शराब पिलाई, फिर इसको कत्ल किया, फिर इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया और इसकी खोपड़ी को सजा के रखा जैसे कोई ट्रॉफी हो। जेफरी एक अपार्टमेंट में रहता था और वहां पे काफी बदबू फैलने लगी, तो इसके साथ वाले पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेन की। पहले तो पुलिस इग्नोर करती रही, फिर बार बार कंप्लेन करने की वजह से पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा। जब पुलिस इसके घर में आई पूछताछ के लिए तो वहां पे इतनी गंदी गले सड़े हुए गोश्त की बदबू थी कि पुलिस से वहां पे खड़ा नहीं हुआ गया और उन्होंने कहा, हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ऐसा करते हैं कि बाहर बात करते हैं। पुलिस ने पहले पूछा कि इतनी बदबू क्यों है। उसने कहा कि एक्चुअली क्रिसमस आई थी, मेरी दादी ने मुझे बहुत ज्यादा गोश्त भेजा, जो कि मेरी फ्रिज खराब हो गई है और वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से बदबू है।
नाजरीन, ये बात बताता चलूं, जहां पे जेफरी रहता था वो एक अफ्रीकन नीग्रो यानी अफ्रीकन कालों का इलाका था जो अमेरिकन थे, लेकिन वो अफ्रीकन कम्युनिटी थी। वहां पे सिर्फ एक ही वाइट शख्स, गोरा शख्स रहता था जिसका नाम था जेफरी। तो पुलिस का थोड़ा सा रवैया तासुब वाला था और जेफरी की सपोर्ट की। उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अपने रेफ्रिजरेटर को ठीक करो, इस गोश्त को फेंको और इसकी क्लीनिंग करो। जेफरी ने फैसला किया कि जो लाशें उसके घर में पड़ी हैं उसको वो बाहर डंप करके आएगा। दूसरे दिन वो रात को 2 बजे अपनी गाड़ी की डिक्की में इसको लाशों को एक बड़े से शॉपर में पैक करके लेके जा रहा था कि उसके पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई। जेफरी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पुलिस वालों ने आके उसको रोक दिया। इसको पूछा ड्राइविंग लाइसेंस। जेफरी ने दिखाया। क्या इस वक्त क्या कर रहे हो? जेफरी ने कहा कि मैंने अपने गार्डन की सफाई की है और इसमें बहुत ज्यादा गंद है और मैं इस गंद को, उस कूड़ा करकट को फेंकने जा रहा हूं। पुलिस ने कहा तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई इसलिए तुम्हें फाइन किया जाएगा, और पुलिस ने उसको सीट बेल्ट पे फाइन कर दिया। अब जेफरी बहुत मुख्तात हो गया और उसने 2 बड़े ड्रम लेके आया जिसमें उसने तेजाब के गैलन डाले। वो लाश को अब इन ड्रम में फेंक के तबाह करता, पिघला देता। कोनार्क, ये वो कत्ल था जिसमें जेफरी तकरीबन पकड़ा गया था, क्योंकि कोनार्क इसके चुंगल से भाग गया। लेकिन उस वक्त कोनार्क बहुत ज्यादा नशे में था, क्योंकि जेफरी ने उसके ड्रिंक में, उसकी बियर में कोई नशावर चीज मिलाई थी। वो पुलिस को लेके वापस जेफरी के पास आ गया, लेकिन जेफरी ने पुलिस को तसल्ली दी कि मेरा ये दोस्त है, हमने पार्टी की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नशे में है, इसको आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं इसको संभाल लूंगा। पुलिस वहां से चली गई। बाद में जेफरी ने इसको कत्ल कर दिया। तेजाब के ड्रम, फ्रिज में महफूज अज़ा, खोपड़ियां, जामर के घर का हर कोना शैतानी कारनामों का गवाह था। 1991 में एक अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेसी एडवर्ड इसके चुंगल से बचा और पुलिस को बुला लाया, और वो उस वक्त होश में था। पुलिस अपार्टमेंट में दाखिल हुई और उसने आगे पीछे देखा तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके दूसरे साथी, दूसरे इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तफसीली तलाशी लूंगा। लेकिन जब वो अंदर गए और फ्रिज खोली तो देखा इंसानी गोश्त, खोपड़ियां, दिल, तेजाब के ड्रम, तस्वीरें जो डायमंड ने कत्ल करके बाद खींची थी अपने सब विक्टिम्स की। जब पुलिस के ऑफिसर ने ये सब कुछ देखा तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो सख्ते में आ गया, वो शौक में चला गया और उल्टियां करने शुरू कर दी, जिस पर जेफरी को मौका मिला और उसने दूसरे पुलिस वाले पे हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। दूसरा पुलिस वाला जिस पे हमला किया उसने अभी अंदर जाके कुछ नहीं देखा था, वो बाहर खड़ा था, इसलिए अभी उसको कुछ नहीं पता था कि मामले की संगीनी क्या है। एनीहाउ उसने जेफरी डामर को दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसको जमीन पे लटाकर हथकड़ी लगाई और अपने साथी को बुलाया। वो उल्टियां करता हुआ आया और उसने सारा वाकया बताया। पुलिस वाले डर गए और पुलिस वालों ने साथ वाले पड़ोसियों को कहा सब बाहर आ जाओ, हमारी मदद करो। पूरी बिल्डिंग के लोग आ गए और उन्होंने ये मंजर देखा और सब सख्ते में आ गए। अब वो औरत जिसने पुलिस को कंप्लेन की थी कि यहाँ पे काफी बदबू आ रही है, आके चेक करें, लेकिन वो पुलिस पे चिल्लाई कि मैंने कम से कम 26 दफा 911 में कॉल की कि यहाँ पे कोई मसला खराब है, बदबू आ रही है, प्लीज आके चेक करें। सिर्फ एक दफा पुलिस वाला आया और वो भी अंदर नहीं गया, उसको बदबू आई और वार्निंग देके चला गया। काश उस वक्त पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती और मेरी बात को सीरियस लिया जाता और इसकी तलाशी ली जाती तो इतने कत्ल ना होते।
जेफरी डायमर ने 16 कत्लों का एतराफ जुर्म किया। अदालत ने जेफरी डायमर को उम्र कैद की सजा दी 16 कत्लों पर। लेकिन एक बात बताता चलूं, जेफरी ने जितने भी कत्ल किए थे वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स थे, चाइनीज, कोरियन, एशियन और ज्यादा अफ्रीकन थे, काले। जेल में एक सजा काटता हुआ अफ्रीकन काला उसने कहा कि तुमने मेरी कम्युनिटी के बहुत लोग मारे हैं, आज तुम्हारी बारी है, और उसने उसको डंबल सर पे मार के कत्ल कर दिया। जब जेफरी मर भी गया था, लेकिन उस काले को उस पे इतना गुस्सा था कि उसके मुंह को मार मार के डंबल मुंह का खुलिया बिगाड़ दिया और खोपड़ी तोड़ दी। नाजरीन, जेफरी डायमर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छुपा शैतान कभी कभार हमें नजर नहीं आता। ये कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि दुनिया सबक ले और मुहतात रहे। ये थी अमेरिका की रियल लाइफ क्राइम स्टोरी, एक साइको किलर जेफरी डायमर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।